नमस्कार। बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी के विषय में कल या परसों से मैंने बात की है। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। अब कथा प्रवाह को ही इस रूप में दे दिया गया है। ये बच्चे बूढ़े सभी के लिए हैं जो जानकारी रखना चाहते हैं, विशेष ज्ञान देना में जिनकी रुचि है। रखने में कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज को न जाने। वैसे क्लास 10, 11 ITI के लोगों के लिए बहुत ही सहज में ये बातें समझाई जा सकती है। बातों बातों में ही ये बात समझ में आएगी, बस बातों ही बातों में। आज का विषय है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के विषय में तो कल बता ही दिया था कि सबसे ये निगेटिव चार्ज का हल्का होता है, इसका कोई वजन नहीं होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ, इसके विषय में बता दिया था कि सभी पदार्थ में है। यदि पदार्थ अणु से, परमाणु से और परमाणु के छोटे कण से बना है तो उसके अणु में निश्चित रूप से न्यूक्लियस, एक अणु है तो न्यूक्लियस है, उसके ऊपर में प्रोटॉन है, पॉजिटिव ये चार्ज का और भारी, जो कि वस्तु का वजन निर्धारित होता है इससे, और इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कक्ष में है। यह इलेक्ट्रॉन बड़े ही महत्व का है सभी सार्वजनिक जीवन में ही, केवल इलेक्ट्रिकल की दुनिया में ही नहीं, सामान्य दुनिया में भी इसका बहुत महत्व है इलेक्ट्रॉन का। हरा भरा बाग बगीचा, मंद मंद चलती हुई हवा, कभी रिमझिम बरसात हो तो क्या बात है, ये इलेक्ट्रॉन वायुमंडल में बहुत होता है उस वक्त में। और ठीक इसके विपरीत उजाड़ हो, रेगिस्तान हो, उमस हो, गर्मी हो, हवा में हलचल नहीं हो, कोई घर्षण नहीं हो, तब इलेक्ट्रॉन की वायुमंडल में बहुत कमी रहती है और वो, मैं चश्मा ढूंढ रहा हूं, खैर, तो वायुमंडल में इसकी बहुत अधिकता नहीं होने की वजह से व्यग्रता आती है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। इलेक्ट्रॉन के कमी से अपने अंदर शरीर में इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने अंदर ही चाहिए इलेक्ट्रॉन। अपने अंदर जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मन प्रसन्न नहीं रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और अनेक प्रकार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। कभी कभी तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है इलेक्ट्रॉन के कमी की वजह से, बहुत उल्टी दस्त होने लगता है, चिड़चिड़ा मिजाज होता है। गर्मियों के दिनों में अक्सर क्रोध आता है, रोड एक्शन। अब तो खैर प्रकृति ऐसा हो गया है कि गर्मियों के दिनों क्या, अब सभी समय रोड एक्सीडेंट होता है। नहीं तो पूर्व काल में रोड एक्सीडेंट गर्मियों के दिनों में ही अधिक होते थे। गाड़ी से गाड़ी का टक्कर होना और फौजदारी हो जाना, छुरा मार देना, ये सब जितने भी तामसिक गुण है, जितना भी असामाजिक विकृतियां हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। यदि ठीक इसके विपरीत आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन संतुलित है तो आप मस्त जीवन जी रहे हैं उस वक्त। इसी वजह से बड़े बड़े कल कारखानों के, बड़े बड़े कारपोरेटर जो ऑफिसेज हैं, उनके आगे आपने देखा होगा, उनके एडीएम बिल्डिंग में, उसके प्रशासनिक भवन के आगे बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पार्क बनाए होते हैं। हरे भरे विचित्र विचित्र आकार के सजावटी वृक्ष लगे हुए होते हैं, फव्वारे हो चलते रहते हैं, वायुमंडल में नमी रखी जाती है ताकि ये सब वातावरण बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से भरा रहे। ऐसा ये इलेक्ट्रॉन की विशेषता है, शरीर को संतुलित रखता है। हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है, हमारे रक्त में इलेक्ट्रॉन है, हम जो मेरे जल में जितने जलीय अंश है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होनी चाहिए, पेट ठीक रहता है। और आप ऐसे देखिए, कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत थकान ऐसा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो आपकी वर्जिश कर दी जाए, यदि रगड़ दिया जाए, मालिश जिसको कहते हैं,
तो वास्तव में घर्षण से वो आगे वाले का या आपका जो घर्षण कर रहे हैं उससे एक का इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है घर्षण किसी चीज से रगड़ा दे रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और आपके स्थिर शरीर पर इलेक्ट्रॉन चढ़ता है तो बड़ा आराम लगता है मांसपेशियों को। या कभी खुद अच्छा नहीं लगा तो जैसा कंघी लिए और कंघी से उलझे सुलझे बालों को खूब 1 2 बार 3 बार इधर उधर से झाड़ दिया, सजा दिया, तो आपके अंदर में कंघी से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन, कंघी से जो मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला, वो आपके माथे पर आ गया और इससे बड़ी अच्छी राहत महसूस करते होंगे इलेक्ट्रॉन की कमी से। यही नहीं, यदि जैसा कि मैं कहा कि इलेक्ट्रॉन के कमी से या किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो गया, उस वक्त में घर में सलाह दी जाती है कि सबसे पहले जल में नमक डालो और उसके स्वाद को ठीक रखने के थोड़ी चीनी डाल दो। वैसे चीनी में थोड़ी ऊर्जा भी है, कैलोरी अधिक है, लेकिन नमक डालो। पहले लोग जाते थे कहीं, पैदल पैदल यात्रा हुआ करती थी उन दिनों, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी तक की यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। लेकिन जो भी पाहुन आते थे, अतिथि आते थे, अव्यागत आते थे घर पर, उनको सबसे पहले जल और नमक, मिश्री ये सब दी जाती थी, ताकि उसके शरीर में जो कमी आई है इलेक्ट्रॉन की, उसके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट जो कमा है वो पूरा करे। पसीने के माध्यम से पानी निकला है जिसमें नमक भी निकला है, तो पानी में जैसे ही नमक डालते हैं तो ये 2 आयन में टूटता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन बन गया नेगेटिव चार्ज वाला। थोड़ा चीनी डाल दिए, उसको जैसे ही पीते हैं शरीर में राहत मिलती है, जो मिचली आती है, जो जी घबरा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होने की वजह से शांति आती है। ज़्यादा हो गया, मिजाज ज़्यादा बिगड़ गई, तो स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, सबसे पहले उनको सलाइन चढ़ाते हैं। सलाइन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोल देखिए उसको पढ़ करके, और तब ये कमी पूरी की जाती है। तो वास्तव में यह इलेक्ट्रॉन सब में इसकी आवश्यकता है, इस इलेक्ट्रॉन की, यह बहुत ही उपयोगी है। आषाढ़ के महीने से व्यक्ति गीत गाने लगते हैं, रागात्मक वृत्तियां मचल उठती है, सावन के गीत होते हैं, कजरी झूमर। कोई रूखे सूखे दिनों में मन दुखी हो तो कोई गीत नहीं गाता है, अंदर की वृत्तियां ऐसे ही अभिव्यक्त नहीं होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का कमाल है। दैनंदिनी जीवन में इलेक्ट्रॉन की भूमिका बड़े महत्व की है, इसलिए कभी भी अपने शरीर पर इलेक्ट्रॉन, अपने शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी ना होने दें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिजली का करंट एक यहाँ तार रखिए फेज और एक पाँव के नीचे निगेटिव या वो न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन पूरा कीजिएगा, तो आप तो वैसे ही फंसिएगा। जैसा हम बताए थे ये ह्यूमन बॉडी इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो आज हम इलेक्ट्रॉन बताया है। आपके कुछ प्रश्न भी आए तो बहुत अच्छा है। कल हम किसी भी तारों में, कंडक्टर में जो उपयोगी इलेक्ट्रॉन है, जो बिजली की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आज तो मैं एक सामान्य बात बता दिया इलेक्ट्रॉन की। कल मैं बताऊंगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन है तो कैसे है, किस स्थिति में है, वो फ्लो कब होता है। जैसे मैंने कहा कि एक छोटे से, जैसे ये मेरा रिमोट है, यह यदि लोहे का एक टुकड़ा इसमें भी है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन हम इसलिए नहीं बाहर निकाल सकते कि ये ऐसे वस्तु का पदार्थ से बना हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन की रोकने की ताकत इसमें अधिक है, ये बहने नहीं, उस ताकत को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कल हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे, कैसे फ्लो होता है और फिर कैसे उसके फ्लो करा करके हम बिजली के ये प्रवाह में लाते हैं। तो धीरे धीरे बढ़े। ठीक है,
आज यहीं तक, मेरा 10 मिनट का वक्त हो गया। ये फेसबुक का तो ये नहीं है, इस पर है तो यूट्यूब पर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तो अच्छा लगेगा दूसरे को भी उसका उपयोग मिलेगा। जी धन्यवाद, नमस्कार।